शांति। देखिए, आपको अगर अपनी ज़िंदगी में ज़रा भी दुख महसूस हो रहा है, कोई परेशानी महसूस हो रही है, किसी भी किस्म की चिंता हो रही है, ज़रा भी पश्चाताप हो रहा है, ये निशानी है कि अभी पाप कर्म दग्ध नहीं हुए हैं। और यदि आप बिल्कुल निश्चिंत और देह से न्यारे हो गए हैं, इसका मतलब आपके पाप कर्म दग्ध हो चुके हैं। और यदि आपको एक परमात्मा की याद आ रही है, उसके सिवाय और कोई याद नहीं आ रहा है, तो समझो कि आप अपने कई जन्म संवार रहे हैं। तो आज बाबा जो है सभी बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उनको याद करो तो पाप खत्म हो। ये 15 मार्च 2021 की बाबा की वाणी है। यहाँ पर हमें समझने वाली कौन सी बात है कि देखो, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर, जैसे कपड़े में कोई गंदगी लग जाती है तो एक ब्लॉटिंग पेपर आता है जो गंदगी को साफ कर देता है, वो चूस लेता है। ऐसा ही आत्मा में जन्म जन्मांतर की जो पाप की कट चढ़ी है, कहते हैं, या गंदगी चढ़ी है, वो एक परमात्मा की याद से ही धुलेगी या खत्म होगी, है ना। अभी समझना है कि आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो। आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं ना। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। अब देखो, भक्ति मार्ग में ये दिखाया है कि भगवान ने जो है समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला, तो उस अमृत पर राक्षस लोग अपना अधिकार जमाने लग गए और देवताओं को एक बूंद भी वो अमृत नहीं देंगे, ये कहने लग गए। तो यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार के धन पर अधिकार जमाता है, वो राक्षसी वृत्ति वाला कहलाएगा। कोई भी प्रकार का धन है, चाहे वो ज्ञान धन है, चाहे वो पुत्र धन है, चाहे वो स्थायी जमीन मकान आदि धन है, चाहे वो स्थूल धन है, किसी पर भी अधिकार जमाते हैं तो वो राक्षसी वृत्ति कहलाती है। तो
और राक्षसी वृत्ति कौन सी है? देखो, भगवान ने फिर उस अमृत को देवताओं तक पहुंचाने के लिए मोहिनी रूप धरा। तो अमृत तो मिल गया था, लेकिन देह का भान नहीं मिटा था। तो क्या हुआ? लोग उस मोहिनी रूप में आकर्षित हो गए। और उसी रूप में भगवान ने क्या किया? अमृत सब देवताओं को पिला दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी मनुष्य आत्मा, देखो, भगवान सबको अमृत पिलाने का अवसर देते हैं, हाँ, लेकिन कई देह अभिमान में आकर वो अमृत छोड़ देते हैं। ऐसा ही ये समझने की जरूरत है। बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ना। हाँ, अमृत किसका है? परमात्मा का है। ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहे हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? जिसके माध्यम से परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उस माध्यम में उलझ जाता है, उसके नाम रूप में फंस जाता है। तो देखो, वो राक्षसी वृत्ति कहलाती है। और फिर क्या होता है? ऐसे फंस पड़ने से वो आत्मा ज्ञान अमृत से वंचित रह जाती है। तो बाप को याद न कर देहधारियों को याद करती रहती। एक दो के दिल को दुख देती है वो आत्मा। तो बाबा कहते हैं, देखो, इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। हाँ, देह अभिमान का दाग लगा है ना भाई? बड़ी गहरी बात है। आप सोचो, नहीं तो अमृत तो पहले किनको मिला? किसने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया अमृत पर? ये तो दिखाया है शास्त्रों में। और पी क्यों नहीं पाए? क्योंकि देहधारी के नाम रूप में फंस गए। जो अमृत पिला रहे थे, उनकी ही याद में रहने लग गए। बड़ी गहरी बात है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। इसका अंतरा बहुत ही अच्छा है। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। है ना भाई? भाई, कौन सा मुखड़ा कौन से दर्पण में देखने की बात है? क्योंकि दर्पण तो आप रोज ही देख रहे हो और मुखड़ा भी देख रहे हो, लेकिन वास्तव में असली मुखड़ा तो स्वयं आत्मा के संस्कारों को देखना है। हाँ, है ना भाई? अपनी बुद्धि की जांच करनी है। और कौन सा दर्पण? भाई, दर्पण तो दुनिया में ढेर सारे बने। दर्पण है ये मुरली। मुरली से जो बाबा अपना चेहरा देखने की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान दर्पण है। फिर अंतरे में क्या गाया
कि भाई अपनी कर्म कहानी की जांच करो कि क्या क्या तुमने कर्म किए, है ना भाई। पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। भाई कितने दाग हैं, और वो दाग कौन से बताए बाबा ने? देह अभिमान के दाग। हाँ, इस एक जीवन को ही सब कुछ समझने के कारण ही लोभ आता है, क्रोध आता है, मोह आता है। और जन्म जन्मांतर का ज्ञान यदि हासिल कर लिया तो फिर इन सब से बच जाते हैं। इसलिए बाबा ने 84 जन्मों की बात बताई है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। हाँ, अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। और पाप मिटने की निशानी बाबा ने ऊपर कहलवा दी थी कि भाई यदि आपको रंच मात्र भी दुख नहीं है, अपने किसी योग्यता का अभिमान नहीं है, जो करा रहा है बाबा करा रहा है, ऐसी यदि न्यारी अवस्था है तो समझ लो आपके पाप कट गए हैं। देह में रहते रहते देह के भान से परे की अवस्था। बड़ी गहरी बात है। लोग क्या सोचते हैं? देखो, पुण्य कर्म का फल क्या है? पुण्य कर्म का फल है आपकी शांत, एकांत और न्यारी अवस्था। लोग प्रसिद्धि को, पद को पुण्य कर्म का फल समझते हैं। कोई बहुत प्रसिद्ध हो गया तो बहुत पुण्य आत्मा है, ये समझते हैं। नहीं, प्रसिद्धि तो कैसे भी प्राप्त कर लेते हैं लोग, पद तो कैसे भी हासिल कर लेते हैं। इसलिए पुण्यात्मा कौन है? पुण्यात्मा वो है जिसने विषय विकारों पर जीत हासिल कर ली है और स्वयं को न्यारी अवस्था में रख लिया है। हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई है, तब समझना कि हाँ, आप पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सब में है पाप। इसलिए भाई बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए किसी भी नाम रूप में मत फंसो। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। भाई पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को पाप शरीर थोड़ी कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुण्य शरीर नहीं बोलते, पुण्य आत्मा कहते हैं। महान कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं, महान शरीर नहीं बोलते हैं। अर्थात शरीर के माध्यम से ही आत्मा पाप का कार्य, पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य करती है ना भाई। धर्म का कार्य करने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं? धर्मात्मा। माने धर्म शरीर नहीं बोलते हैं। देखो, शरीर तो केवल माध्यम है। तो बाबा ने एक ही पाठ पक्का कराया है, आप ये पाठ अच्छे से पक्का कर लो। हाँ, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और तुम कभी नहीं मरते हो, तुम्हारा देहांत होता है ना भाई। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया थोड़ी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब वो लोग तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है,
ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई। अब बाबा कहते हैं कि पाप निकले कैसे। तो उदाहरण देते हैं बाबा कि देखो, जैसे कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर है ना, जो सोख लेता है, वो रखते हैं तो वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, लेकिन वो एक कौन है ये नहीं मालूम है ना भाई। अब भाई ब्लॉटिंग पेपर कौन है सही, कौन सोखेगा ये पता ही नहीं है। कुछ भी रखेंगे तो थोड़ी सोख लेगा। अब तो वो कहते हैं भाई गंगा नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, नर्मदा नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा लो तो पाप धुल जाएंगे। ऐसे पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। समझते नहीं हैं। तो एक भगवान की समझ युक्त याद, हाँ, पूरी तरह से भाई कौन है परमात्मा, सबका मालिक एक तो बोलते हो, लेकिन कौन है फिर। तुमने तो भगवान ढेर सारे दिखा दिए। तो बाबा कहते हैं कि वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। वहाँ भी झगड़ा लड़ाई करते हैं जाकर, इकट्ठा कुंभ में जाते हैं, भीड़ भाड़ में न जाने कितने लोग तो दब के मर जाते हैं। तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ, सोचने की बात है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं, लेकिन उस एक को तो पहचानो। शिव बाबा है ब्लॉटिंग पेपर, पतितों को पावन करने वाला, और है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। बाबा देखो खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो शिव बाबा खुद बोल रहे हैं, मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बस इतना समझो कि तुम भी आत्मा बिंदी और बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं और बाकी कितने पाप रहे हैं, यह मालूम पड़े कैसे। हाँ भाई, आप जब न्यारे हो जाओगे तो दूसरे को भी रास्ता बताओगे ना भाई। आपके मुख से हमेशा यही निकलेगा, भाई बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। तो दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर शिव बाबा को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं है। केवल दूसरे को भी राय दे दिए ऐसा नहीं है भाई, अपनी अवस्था बनाकर चलनी है, और अवस्था बनाकर रखेंगे तो स्वतः ही बाप की याद आएगी और याद दिलाएंगे। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं देखो अनेक पाप लगे हुए हैं, काम विकार का पाप तो सबसे पहले लगा, और उससे भी पहले देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। भाई देह का आकर्षण आया और काम वासना जागृत हुई,
दिखाते हैं ना भाई कि विश्वामित्र वह आकर्षित होकर क्या हो गया। दिखाते हैं ना भाई, जो विश्व के लिए काम करने वाला था, जो सबको अपना मित्र समझ रहा था, वो कहाँ नीचे गिर गया, काम वासना में ही। हाँ, दिखाया है ना भाई भक्ति मार्ग में। तो अच्छे अच्छे तपस्वी भी देह अभिमान में नीचे गिर गए। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। हाँ, दिखाया है ना भाई सीता को विदेही भी। देखो कैसे लक्ष्मी का पद पाया, दिखाया है ना भाई रामायण में। उसको किसी भी किस्म का कोई गम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे अपना लक्ष्य पता था। तो सीता का अंतिम क्या दिखाया कि भाई जमीन में समा गई। कौन जमीन में समा गई? उसकी देह जमीन में समा गई। हर एक की देह तो भाई यहीं समा जाती है, लेकिन आत्मा ऊंच पद पा लेती है। सीता कौन है? एक आत्मा है। बड़े गहराई से समझना है। तो बाबा कहते हैं जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह इस याद की अग्नि से भस्म होगी। हाँ, निरंतर बाबा की याद आनी चाहिए और कोई भी याद नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बाबा को निरंतर याद करना है, और आप निरंतर याद करेंगे तो औरों को भी यह रास्ता बताएंगे। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। बाबा कहते हैं इस धंधे में ही लग जाओ। धंधा शब्द क्यों बोले? क्योंकि व्यक्ति को धंधा बड़ा प्रिय है, बहुत लगन से धंधा करते हैं, इसलिए बाबा ने धंधा शब्द बोला। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका व्यापार करने लग जाएं, इसमें हम धन की लेन देन करने लग जाएं। बाबा कहता है औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है सबको यही बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है। भाई डिफ़िकल्ट किसको लगेगी? जो देह अभिमान में रहेगा, जो बाबा की याद में नहीं रहेगा, उसको ही डिफ़िकल्ट लगेगा। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना, जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। हाँ, साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना भाई, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। तो भाई बाबा का अच्छा परिचय देना पड़े ना, अपने रहन सहन से, अपने चाल चलन से, अपनी दृष्टि वृत्ति से आप बाबा का परिचय दें, है ना भाई। ऐसा नहीं कि वो ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहता है, ऐसा कह के अपनी अवस्था को भी नहीं बनाए, बस खाली ज्ञान सुना दिए। नहीं, अपनी अवस्था बनाकर बताना है कि वही पतित पावन है। तो वही पतित पावन है कौन बोलेगा? जो पावन बनता होगा। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। भाई बाबा को याद करना माना क्या हुआ? बाबा की बातों को जिंदगी में उतारना। हाँ,
अपने जीवन को दर्पण बनाना। मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए। मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। हाँ, तो आपका जीवन ही दर्पण बन जाए, ऐसा तब आपको देखकर लोगों को बाप की याद आए, आपकी याद ना आए। तो कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है शिव बाबा सारी दुनिया के लिए, सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ऐसा है ना भाई। हाँ, ऐसे कई गीत हैं देखो बाबा की याद के। तो बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाएंगे। हाँ, मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं, कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। हाँ, थोड़ा दिन लिखेंगे पढ़ेंगे और बस फिर सोचेंगे कि हो गया, फिर सोचते नहीं हम तो बन गए। नहीं, बड़ी मंजिल है, क्योंकि 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है ना। बाबा ने पूरे 84 जन्म की स्टोरी जो सुनाई है उस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं देखो, माया नशा एकदम तोड़ डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है ना भाई, वह छूटता नहीं है। भाई देह के अभिमान में कब से आए? बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान बताया। द्वापर युग से आए तो मेहनत करनी पड़े ना भाई। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो, बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है ना भाई। सबसे ऊंच धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद यह है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अगर आपके अंदर मन में खुशी नहीं है, इसका मतलब पाप दग्ध नहीं हुए हैं। हाँ, जो बाबा की याद में रहते हैं ना, वो खुशी में खग्गियाँ मारते रहते हैं। उनको केवल एक बाबा को पाने की ही खुशी रहती है। उनको खुशी आनंद के लिए कोई चुटकुला, कोई गीत नहीं सुनना पड़ता, कोई प्रकृति के दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है। वो तो बाबा में ही सारा संसार देख लेते हैं। वो घूमने फिरने की इच्छा ही नहीं रखते, मेले मलाखड़े में जाने की इच्छा नहीं होगी उनकी। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में ही सारी कमाई है। तो हर एक की दिल को जान सकते हैं। हाँ, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर दोनों तमो प्रधान है। अभी बाबा कहता है अभी वापिस जाना है। अब मेरा घर
नहीं है जमीन पर। वो गीत सुना ना भाई, ये सब आत्मा की अवस्था से गीत बने हैं। हाँ हाँ भाई, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए भाई। ये मुरली सब जगह भेजो। हाँ, 10,000 लोगों को भेजो। एक एक व्यक्ति, एक एक बाबा का बच्चा यदि 10,000 लोगों को भेजने की मेहनत करता है तो वो कमाई जमा होगी। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चुस जाएंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। हाँ, पावन किसे कहेंगे, ये बड़ी गहरी पढ़ाई है, पावनता की ही पढ़ाई है। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है ना, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। हाँ, जो पूरी तरह पावन बनकर यहाँ से जाएंगे। तो देखो भाई, आपको पावन तो बनना ही पड़ेगा, चाहे आप योग से बनो, चाहे रोग से, चाहे भोगना भोग के। अब आपके हाथ में है भाई। योग का मार्ग बड़ा सहज है। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। ऐसा गीत है ना भाई। तो बाप जो दवाई देते हैं यह सब के लिए है। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं, बाबा कहते हैं देखो, हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कि दुख भी वही देता है, परेशानी भी वही देता है। बहुत गलत गलत लिख देते हैं भाई। दुख परेशानी भगवान क्यों देगा, तुमने अपने कर्म ऐसे किए हैं। हर एक अपने को देखे। मैं याद करता हूँ, जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है, और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। भगवान को थोड़ी जानते हैं। तो जमाने भर में ये परेशानी हो गई तो ये भगवान को याद करो, वो परेशानी हो गई तो वो भगवान की पूजा करो, ऐसा लिख देते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है, सबका मालिक एक है। उनको जानना, समझना, उनसे संबंध बनाना और उनकी ही याद में रहना। हाँ भाई, ये बातें कहीं भी नहीं लिखी हुई है। यह बिल्कुल नई बात है कि भगवान कैसे आते हैं धरती पर। कई जगह तो ये बोलते हैं भाई आसमान से किताब टपकी। अब भाई आसमान से किताब थोड़ी आ जाएगी, कोई वहाँ प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी है ऊपर में है जो छप के किताब नीचे आ जाएगी। भाई आसमान से प्यारा बाबा धरती पर आता है और एक पतित तन में प्रवेश करके हम सब पाप आत्माओं को पापों से मुक्त करता है। वो जन्म भी नहीं लेते ना भाई। हाँ, बाबा बड़ी गहन गंभीर बताते हैं। पापों का खाता कोई शरीर में थोड़ी लगा हुआ है। हाँ, जो शरीर को नहला दोगे तो पाप धुल जाएंगे। भाई पाप तो आत्मा ने किए हैं ना भाई। ये बड़ी गहरी समझने की बात है।
इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब बच्चा पैदा होता है, रो रहा है। अब काहे को रो रहा है भाई? क्योंकि उस आत्मा ने पाप कर्म किए। सतयुग में तो रोते हुए बच्चे पैदा नहीं होंगे, यहाँ तो खूब रोते हुए बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चा कौन? आत्मा ना। किसी शरीर में आत्मा है तो वो आंसू गिराती है। अब आत्मा ही नहीं है तो जिस शरीर में आत्मा नहीं है उसकी आंखों से आंसू दिखाई देंगे क्या? तो रोने वाली कौन? आत्मा। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा, शरीर पर पड़ता है ना भाई। दुख के विचार आते हैं तो अश्रु ग्रंथि क्रिएट होती है ना, मतलब शरीर पे असर पड़ता है ना भाई। जीव माना शरीर। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है भाई। ये इसे जीव कहेंगे, हाँ इसे प्राण कहेंगे। कहते हैं फलाना प्राण छोड़ के चला गया। कौन चला गया? आत्मा प्राण को छोड़ के चली गई। जो प्राण वायु से संचालित कर रही थी आत्मा अपने शरीर को, वो आत्मा चली गई। हाँ है ना भाई। ये जो इसे जीव कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये शरीर जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है। हाँ भाई, पेड़ पौधे भी जैविक प्रक्रिया से तैयार होते हैं, आत्मा अलग चीज़ है। हाँ बाबा कहते हैं देखो, दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है। दुखी शरीर थोड़ी बोलते हैं। यह सुखी आत्मा है, सुखी शरीर थोड़ी बोलते हैं। बड़ी गहरी समझने की बात है। तो इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, और छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है? 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। वंडर है ना भाई। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। अब रावण शब्द बोल दिया है, इसलिए रावण शब्द बोलना पड़ता है। रावण मतलब सबसे पहले आता है देह अभिमान, शरीर का भान आना ही रावणता है। अच्छे से समझना। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, इसे रोज रोज पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे मुरली को, तब फिर आत्माभिमानी बन पाएंगे। ऐसा नहीं एक बार सुन लिए, लगातार चार्ट लिखेंगे। ऊपर बाबा ने कहा ना भाई, चार्ट लिखना मत छोड़ो। सोचते हैं हमको तो भैया 20-25 साल हो गए, हम सब जान रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन आत्मा कितनी पावन बनी है इसको जानना सहज थोड़ी है। बाप जानते हैं सच्ची दिल से, जिस युक्ति से याद करना चाहिए कोई मुश्किल याद करता है। बाबा कहते हैं यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। बाबा के पास रहकर भी लोग भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं है ना भाई, उन्होंने बंदर इसलिए दिखाया है क्योंकि बंदर मिसल बन गए हैं मनुष्य। यह तो मनुष्य के लिए है ना भाई। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं, हाँ इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे। तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं, सेंटर्स पर भी। हाँ बड़ी समझना, ऐसा नहीं इसलिए नहीं तो सेंटर को ही सब कुछ समझ लिए। हाँ भाई, जो सेंटर में रह रहा है उसी को महान समझ लिए, ऐसा नहीं है भाई। बाबा कहता है यहाँ भी ऐसे रहते हैं, कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। तो हमें किसी को देखना थोड़ी है, हम बाबा को देखें और स्वयं को देखें बस। तो क्या होता है, कहते हैं ना आसमान से टपके और खजूर में अटके। खजूर का पेड़ जो है बहुत ऊंचाइयों पे होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या अटक गए, मतलब ऊंचाइयों पर अटक गए। जो देखे हाँ बहुत अच्छा भाषण कर रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, हम उसी को महान समझ लेते हैं। जिसके बहुत चित्र छप रहे हैं, ऐसे हम उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं है, अपने को देखना, बाबा की मुरली से स्वयं को देखना।
बाबा देखो स्पष्ट इशारे देते हैं कि भाई सेंटर्स पर भी कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुखी देते रहते हैं, और कोई बहुत अच्छे भी रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। ऐसा भी कई है, वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको सुख देना है, हाँ मन से भी किसी को दुख नहीं देना है। सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। भाई सबको कैसे कहना है? देही अभिमानी बनकर कहना है ना। ऐसा थोड़ी है कि रटने लग गए, गीत सुनाने लग गए, गाने लग गए और हम खुद नहीं बने। बाप को याद करो, और कोई पैसे की लेन देन की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। सोचो भगवानुवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो। अब ये शब्द बाबा को क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि मन मना भव शब्द लिखा हुआ है ना, नहीं तो ये शब्द की भी आवश्यकता नहीं है भाई। बाबा को याद करो, जानो समझो, बाकी और कुछ ज़रूरत थोड़ी है। और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। क्यों? इस समय बहुत विकराल चल रहा है। दूसरे का भी कल्याण करो, तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर से हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, देखो अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, अभी कागज भी नहीं है, बाबा बोल रहे हैं। देखो बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं, उलझा देते हैं बहुत सारे। तो देखो बाबा सेंटर्स के बच्चों को विशेष समझा रहे हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। यह बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है कि और किसी स्थान पर मस्त है। हाँ बता सकते हैं, देखो इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है कृष्ण भगवान वाच। भाई कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं है कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। भाई अगर सर्वव्यापी कहें तो जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामे कम याद करो। आर्गन्स द्वारा बोलते हैं, बाबा भी एक बिंदी है ना। आर्गन्स बगैर तो आत्मा आवाज़ कर ना सके, है ना, इसलिए बाबा को भी आर्गन्स लेने पड़ते हैं। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सब आत्माएं पतित हैं। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। कैसे कैसे आते हैं ये भी बताते हैं बाबा। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वह दाग मिटे कैसे। अब वह समझते हैं कि गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। अभी अपने याद की चेकिंग करो, किसकी याद में रहते हो, क्या याद भरी हुई है ना भाई। कितनी सहज बात है।
जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव, वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना भाई। यहाँ पर रावण पतित बनाते हैं का मतलब क्या हुआ कि भाई जो विषय विकारों में सनी हुई आत्मा है वो तुम्हें जो है पतित बना देगी। जो देह के अभिमान में आत्मा है वो तुम्हें भी देह अभिमान में ले आएगी। इसलिए संभल के रहना। इसलिए बाबा अलग अलग दिन पर अलग अलग मुरली चलाते हैं। कभी संग का रंग लग जाएगा कहते हैं ना, है ना। कभी मुरली में कहते हैं खान पान की संभाल करो भाई, है ना। कितनी चिंता है बाबा को बच्चों की। ऐसी पढ़ाई आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई, हाँ, जैसा बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बनो और मामेकम याद करो, बस। हाँ, देह के भान में बिल्कुल मत आओ। हाँ, नहीं तो बस देह के श्रृंगार में ही लगे पड़े हैं। बताओ, पूरा समय देह के श्रृंगार में चला गया। अब देह के श्रृंगार में चल गया समय, और तो फिर क्या होगा। मान लो 1 घंटा हमने देह के श्रृंगार में दिया, फिर उसके बाद क्या भान नहीं रहेगा उसका। सारा दिन फिर उसका भान रहेगा। देखो ये ड्रेस मेरे को कैसी लग रही है, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। हाँ, ऐसा भाई 1 घंटा तो श्रृंगार में लगाया, फिर सारा दिन उस श्रृंगार के ही भान में है। सोचने की बात है भाई। आत्मा का श्रृंगार करो, बाकी सिंपल रहो, बहुत बहुत सिंपल। बाबा कहता है जो सिंपल सो सिंपल, बस। हाँ भैया, तो जानते हो ना आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तो जानते हो ना भाई। शरीर तो छूट ही जाएगा, अब तुम सारा समय शरीर के ही ख्याल में हो। हाँ, गोरे काले के ही चक्कर में पड़े हो, नाक नक्श ही देखते बैठे हो। बड़ी दुर्दशा हो गई है आत्मा की। बाबा यदि न आए न समझाए तो भाई वास्तव में पूरी मानव प्रजाति ही खत्म हो जाए। तो बाबा केवल बचाने वाला है। बाबा कहते हैं देखो आत्मा ही दुख सुख भोगती है ना भाई। कभी भी 1-2 के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, 1-2 को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यही है। हाँ, सुख किससे मिलेगा? याद से। हाँ, बहुत है जो 1-2 को दुख देते रहते हैं, 1-2 की देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन 1-2 को ही याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं माया भी तीखी है ना। अब माया तीखी है मतलब संस्कार कड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, बाकी बाबा को मालूम सब है कि भाई कौन कौन ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। भाई नाम ले लेंगे तो और ही वो बेचारे नीचे गिर जाएंगे। अरे ऐसा है, इसलिए बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। भाई मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज तो पक्की हो गई है ना। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, लिखी लिखाई मुरली पढ़ लिए, उसको कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। याद की ही बहुत मुश्किलात है। हाँ, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा कह रहे हैं देखो अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। तो देखो भाई दुनिया में जो दिख रहा है वही सच्चा है ऐसा मत समझना। हाँ, हम जो है डिसाइड करने लगते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा संत महात्मा है, वो बहुत बड़ा महारथी है, ऐसा हम डिसाइड करते हैं। भाई हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कौन पाप आत्मा है कौन पुण्य आत्मा है।
ये हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। अपने को डिसाइड करो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा स्वयं को जानते हो। हाँ, कोई कितना भी भाई महान बोल दे हमको, मान लो, तो हम काहे को खुश होंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं ना भाई हम क्या हैं। अब मैं आपको महान है, बहुत महान है बोलने लग जाऊं तो आप तो जानते हो ना अपने आप को, तो बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है। भाई सबको कौन सुख पहुंचाएगा? जो सुख के सागर बाप की याद में रहेगा। तो एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना, याद की अवस्था इस दुनिया से न्यारी अवस्था। दूसरी पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। हाँ, देही अभिमानी माना अपने को आत्मा बिंदु समझना, बिंदु माना हर बात में फुल स्टॉप लगाना, चाहे कोई कैसा भी हो। हाँ, ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। फिर वरदान, अपने सहयोग से निर्मल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्मल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। हाँ, सबके लिए शुभ भावना रखो। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, ऐसा गीत बनाया ना भाई। हाँ, मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। भाई आध्यात्मिक शक्ति का मतलब क्या हुआ? आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति क्या है? शांति, आनंद, आत्मी प्रेम, ये आत्मा की शक्ति है। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ कर सकती है। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। हाँ, अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे के अधिकारी बनाओ। मुरली सुनने में भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। बहुत इत्मीनान से बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट को बिल्कुल गहराई से सुनना समझना चाहिए, और प्रत्येक पॉइंट में स्वदर्शन करना चाहिए। हाँ, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी मुरली चला रहा है, कौन कहाँ से मुरली चला रहा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ो और गढ़ो, बड़ी बारीक बात है। हाँ भाई, स्कूल पढ़ाई के लिए होती है, स्कूल रुकने फंसने के लिए थोड़ी होती है। स्कूल से पढ़कर बच्चा ऊंचा पद पाता है, तो बाबा की स्कूल में पढ़कर यदि ऊंच पद नहीं पाए, बताओ भगवान की स्कूल में पढ़कर तो फिर और कहाँ पाएंगे। दुनिया में तो ये किसी को नहीं मालूम है कि भगवान भी धरती पर आकर एक स्कूल बनाते हैं। ये तो किसी शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों में तो भगवान को पढ़ता हुआ दिखा देते हैं। भाई भगवान क्यों पढ़ेंगे? ज्ञान के सागर इस धरती पर आकर और क्या पढ़ेंगे? क्या मनुष्य भगवान को पढ़ाएगा क्या? भाई दुनिया में तो मनुष्य को पढ़ाते हुए दिखा दिए हैं। मनुष्य भगवान को पढ़ा रहा है, भगवान का रूप बना लिए, फिर कहे कि भगवान ने ये पढ़ाई पढ़ी। भगवान क्यों पढ़ेंगे भाई? सोचने की बात है।
भगवान तो पढ़ाते हैं, और कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये रोज़ मुरली आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई हमने 2-4 शब्द सुन लिए, ज़रा सत्संग कर लिए कहीं पर तो हमारे पाप दग्ध हो जाएंगे। नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप जमा है आत्मा में। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। भाई स्वपरिवर्तन, हाँ, और किसी में परिवर्तन हम देखते बैठे रहेंगे तो हम स्वपरिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने को परिवर्तित करना है। और कैसे करना है ये तो बाप मुरली में पढ़ा ही रहे हैं। आप रोज़ मुरली सुनेंगे अच्छे से, समझ के, हाँ, डायरी में नोट करेंगे, बार बार सुनेंगे। भाई पहले तो ये साधन ही नहीं थे, जब हम ज्ञान में आए तब ये साधन तो थे ही नहीं। आज तो मुरली के सुनने के बहुत साधन हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, आपके हाथों में डायरेक्ट दे दिया है। हाँ, अब ये बहाना नहीं है कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, ये बहाना कोई नहीं दे सकता। भाई आप दूसरी चीज़ें मोबाइल पर देखते हो ना, तो क्यों नहीं बाबा की मुरली सुने सारा दिन। क्योंकि बाकी सब तो वही दे। अब कई लोग कहते हैं मुरली में वही तो सुनाते हैं। अरे आप लोग भी तो सब वही देखते हो, वही मार काट, वही जो है निंदाचारी, वही अनर्गल भाषण, सब वही तो सुनते हो आप कौन सा बड़ा नया सुनते हो? सारा कचरा सुनते रहते हो सारा दिन, इधर उधर का गचड़ मचड़। बाबा की मुरली सुनो तो उससे कल्याण हो, खुद का भी और पूरे संसार का भी। एक ये निर्णय ले ले कि भाई हम बाबा की मुरली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसा पूरा समय बाबा की मुरली सुनोगे तो बाबा की याद आएगी। क्यों? क्योंकि बाबा मुरली से हम सब बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं मुरली के माध्यम से, है ना भाई? बहुत समझने की बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।